ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੰਗ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ ਉੱਪਰ ਭਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇਤ 4 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸਮਝੋ। इस बारे गल करते हुए आम आदमी पार्टी के बुलारे मलविंदर कंग ने सीएम मान ते अपनी पार्टी का पक्ष रखा। देखियो, पहली बात तो गवर्नर साहब को मुझे लगता है अब राजनीति में ही खुल के आ जाना चाहिए। पहली बात, अगर पंजाब के प्रिंसिपल सिंगापुर में जाके जहां वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम है, अगर कुछ सीख के पंजाब के बच्चों का दुनिया के एजुकेशन सिस्टम के स्तर पे ले जाना चाहते तो उसमें बुराई क्या है? बात यह है, भाजपा नहीं चाहती कि देश के बच्चे आगे बढ़े, खासकर पंजाब के प्रति तो वो उनका जो द्वेष है वो तो सामने आ गया है। दूसरी बात, अगर कोई अक्यूज्ड है, अक्यूज तो अब मोदी जी की कैबिनेट में कई मंत्री भी हैं, तो जब तक कोई दोष साबित नहीं हो सकते आप उसको कन्विक्ट कैसे मान सकते हो? अदालतें हैं, हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स हैं, क्या गवर्नर साहब उनको मानने से भाग रहे हैं? सो मुझे लगता है गवर्नर साहब पूरी तरह से राजनीति कर रहे हैं, चुनी हुई सरकार के काम में दखलंदाजी कर रहे हैं, जो देश की डेमोक्रेसी और संविधान के लिए मुझे लगता है अच्छी बात नहीं है। देखिए, सीएम साहब की जवाबदेही पंजाब के लोगों के प्रति है। हम एक एक रोजाना का जो निर्णय है, एक एक शब्द गवर्नर साहब से नहीं पूछेंगे। संविधान ने कैबिनेट को और चुनी हुई सरकार को सभी अधिकार दिए हैं। मैं फिर कहूंगा, गवर्नर साहब भाजपा के इशारे पर गंदी राजनीति कर रहे हैं और संवैधानिक मर्यादाओं का जो जिस तरह से वायलेशन कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी के लिए और डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए अच्छी बात नहीं। नाल ही श्रोमणी अकाली दल ते भाजपा ने इस गल ते मान सरकार उत्ते सवाल भी चुके। आपकी ओथ ऑफ जो उसकी सीक्रेसी की ओथ है, ऑफिस का भेद गुप्त रखने की जो कसम आपने खाई थी, गवर्नर साहब ने खाई थी, वो उसके बारे में पूछ रहे हैं। सीएम साहब को तो लगता है कि मेरे को कोई पूछ नहीं सकता, लेकिन जिस गवर्नर ने आपको कसम दिलाई थी कि सरकारी भेद गुप्त रखे जाएंगे, किसी को भी जो मामला बताने की जरूरत नहीं है वो नहीं बताया जाएगा, तो आपके लगातार दोष लग रहे हैं कि नवल अग्रवाल नाम का आदमी आके ऑफिशियल डिसीजन देता है, मीटिंग्स में बैठता है, फाइल देखता है। एक आदमी इंजीनियर्स कह रहे हैं कि बिजली बोर्ड में बैठता है, वहाँ के सारे जो है डिसीजन डिक्टेट करता है। तो ये थोड़ी सी बातें नहीं, इनके पीछे बहुत बड़ी करप्शन जुड़ी हुई। जैसे एक्साइज पॉलिसी में भी हुआ कि बाहर के लोग आए, ठेकेदार आए, होटल्स में मीटिंग हुई, तो उसके बाद सीबीआई के रेड हुए और अब वो जो है बहुत बड़ी करप्शन के स्कैंडल की तरफ जो इशारा हो रहा है। तो अगर गवर्नर पूछता है तो आपको बोलेंगे तो मैं तो लोगों को जवाब दूंगा, ऐसे तो नहीं होता ना। आपको जवाब तो देना चाहिए, तसल्ली करवानी चाहिए। पीएयू की नियुक्ति है और नियुक्तियां हैं, आप तसल्ली कराओ, अपने आप पब्लिक डिसाइड करेगी कि आप ठीक हैं कि क्या ठीक है। लेकिन जब आप कहते हो कि मैं किसी को जवाब देनी है, ये तो होता नहीं है कभी। देखिए, पहली बात तो यह है भी पंजाब के गवर्नर जो हैं वो एक स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से वो नॉमिनेट किए हुए हैं। गवर्नर साहब को हर राइट है भी अगर पंजाब की गवर्नमेंट या पंजाब के मुख्यमंत्री कोई किसी इशू को लेते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है, तो अगर उससे जवाब मांगते हैं उसमें गलत भी क्या है। और उन विषयों के ऊपर जब उन्होंने इस चीज़ का उनको चिट्ठी लिखी, तो जो भगवंत मान जी मुख्यमंत्री पंजाब हैं उनका उन्होंने आगे एक ट्वीट में उसका जवाब दिया, जो कि जवाब ठीक नहीं है। जवाब क्या दिया उन्होंने भी, मैं 3 करोड़ पंजाब के लोगों को यानी कि मैं जवाब दे हूँ, मैं पंजाब के गवर्नर को कोई जवाब दे नहीं।
वेयर एज भी ये डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन है एक मुख्यमंत्री की गवर्नर साहब के साथ, जो काफी देर से पंजाब के आप देख रहे हैं पिछले 3-4 महीने से लगातार ये नोकझोंक चल रही है। कई बार बैठे भी, सुलह भी हुई और फिर दोबारा इस किस्म का रवैया जो है वो पंजाब की स्टेट के लिए अच्छा नहीं है। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ।